આ તરફ કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી જેમણે પણ પોસ્ટ કરી છે સંવિધાનના સિપાહી બનીને મતદાન કરો, લોકતંત્રની રક્ષા માટે વોટ કરો, તમારો વોટ દેશની તકદીર નક્કી કરશે। રાહુલ ગાંધીની આ પોસ્ટ મહત્વનું છે। બીજા તબક્કામાં તેઓ વાયનાડથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, ત્યાં પણ આજે મતદાન છે અને જનતાને જાગૃત કરતા તેમણે આ પોસ્ટ લખી। नोएडा थी संवाददाता अजय यादव हमारे साथ जुड़ा है। जी अजय, जिस तरह से आज दूसरे चरण में मतदान हो रहा है, अलग अलग जगहों पर बात करें, हेमा मालिनी है, राहुल गांधी है, बहुत से ऐसे दिग्गज नेता है जिनका भविष्य आज डिसाइड होगा। देखिए, सबसे पहले मैं नोएडा सेक्टर 15A के एक बूथ पे हूँ। ये जो पूरा इलाका है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर महेश शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि डॉक्टर महेश शर्मा 2 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से उनका मुख्य मुकाबला है। लेकिन आज के टाइम में अगर दूसरे फेज की जो वोटिंग हो रही है, सबसे बड़ी जो चुनौती है यही है कि पहले फेज में खास करके हिंदी बेल्ट में ये देखा गया कि वोटिंग परसेंट डाउन हुआ है, जबकि साउथ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ पर वोटिंग परसेंट उस हिसाब से डाउन नहीं हुआ था। तो इसी बात को लेकर के सभी पार्टियों की चिंता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जिस तरह की अपनी सरकार चाहते हैं उस तरह की सरकार या उस मुद्दे पे अपना वोट करें। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे वोटर्स जो है नोएडा सेक्टर 15A के मतदान बूथ पे आना शुरू हो गए हैं। और हालांकि ये संख्या कम है, ये वीआईपी इलाका है, डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ पे अभी अपना वोट करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से आज जो 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पे मतदान हो रहा है, कुछ ऐसी सीटें हैं जो काफ़ी चर्चित हैं। उसमें मेरठ की जो लोकसभा सीट है जहाँ से अरुण गोविल जो है अपनी किस्मत भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे आजमा रहे हैं और वो एक तरह से भगवान राम के रूपक के तौर पे लिए जाते हैं। वो उनकी किस्मत दाव पे लगी हुई है। इसी तरह से वायनाड से राहुल गांधी दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि पिछली बार वो वहाँ से अपना जो टिकट था जब पाए थे तो उन्होंने वहाँ पे जीत दर्ज की थी। इसी तरह से मथुरा से हेमा मालिनी तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। 2 बार वो लोकसभा के सांसद रह चुकी हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि मथुरा में भी अभी जो मतदान है उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन देश के कई सारे राज्य हैं जहां पर मतदान अच्छी संख्या में चल रहा है, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहां अभी भी मतदान धीमा है। माना जा रहा है कि सुबह के वक्त थोड़ी रफ्तार बढ़ेगी और शाम के वक्त रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन चूंकि गर्मी है इस वजह से दोपहर को थोड़ी रफ्तार धीमी हुई होगी। लेकिन दूसरे चरण में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से पहले चरण में थोड़ी कम परसेंटेज में वोटिंग हुई थी उस तरह की वोटिंग नहीं होगी और लोग अपने घरों से निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन कई ऐसे चर्चित चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा कहीं न कहीं दांव पे लगी हुई है। लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला हैं, कोटा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो जो है जोधपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो कई सारे ऐसे चेहरे हैं। उसमें एक और चर्चित सीट है जो पूर्णिया की है, जहां से पप्पू यादव जो कि कांग्रेस में एक तरह से शामिल हो चुके हैं, लेकिन उनको कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिला। यहाँ तक कि आरजेडी की तरफ से उनको हराने की भी अपील की गई। वो भी खासा चर्चित सीट है और वो पप्पू यादव भी पूर्णिया से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो देखना ये होगा कि वोटिंग परसेंट पहले फेज की तुलना में बढ़ता है या बरकरार रहता है या थोड़ा कम होता है, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो અત્યારે દિલ્હી મથુરાની પરિસ્થિતિની વાત કરી, જ્યાં થોડું ધીમું મતદાન, દક્ષિણ ભારતમાં હાજી પણ ટકાવારી સતત ઉપર છે, મતદાન થઈ રહ્યું છે ત્યાં।